हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। कल की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था सिंपली इंट्रोडक्शन को। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, उसको किस तरीके से मेज़र करते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं और उनमें जो है वो कितने यूनिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी से। व्हाट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटी? ठीक है, तो अगर फ़िज़िकल क्वांटिटी की बात की जाए तो फ़िज़िकल क्वांटिटी, इसका वर्ड हमें खुद बता रहा है, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड फिज़िकली। ऐसी क्वांटिटी जो फिज़िकली मेजर की जाए उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन होगी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी measured easily is called the फिज़िकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो हम इजीली मेजर कर सकें उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फ़िज़िकल क्वांटिटी, एक्चुअली फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक और कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर बिठा दें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से कंसर्न होती है। ठीक है, हमारे दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक होता है हमारा फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और सेकंड होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे सिंपली साइड में लिख लेता हूँ फ़िज़िकल क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारा केमिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने फ़िज़िकल क्वांटिटी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने केमिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फ़िज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी जो आपके 5 सेंसेस के थ्रू मेजर की जाए। ऐसी क्वांटिटी जो आपके 5 सेंसेस के थ्रू मेजर की जाए उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारे 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ साइट है, उसके थ्रू जितनी भी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, तो वो आती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर। और अगर हम केमिकल क्वांटिटी की बात करें तो केमिकल क्वांटिटी के किसी चीज़ की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, और ये ब्लॉक है आयरन का। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सटर्नल कंडीशन को देखें, फ़िज़िकल बिहेवियर को देखें, तो हम इसको देखेंगे कि ये कितनी साइज़ का है, ये स्क्वायर है, कितनी जगह ले रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी से कंसर्न चीज़ें जो होंगी ये होंगी फ़िज़िकल क्वांटिटी। अगर हम इसकी केमिकल क्वांटिटी देखना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है। इधर ये आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है ना, तो फिर मैं यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकें। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी that can be
measured any property that can be measured through the 5 senses। ऐसी हमारी प्रॉपर्टी जो 5 सेंसेस के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व की जाए, मेजर्ड की जाए, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल क्वांटिटी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एनी क्वांटिटी, आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जो मेजर्ड की जाए केमिकली, इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो केमिकली मेजर्ड की जाए, स्पेशली उसमें आपका रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू, स्पेशली रिलेशन टू इट्स कंपोजिशन। ठीक है, इसमें इसके कंपोजिशन की जो है वो बात होगी। ठीक है, तो आप यहाँ तक जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरे फैक्टर पे जाते हैं, जो हमारा दूसरा कंटेंट है कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने जो है वो टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी उसके टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, उसमें फर्स्ट होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, जिस चीज़ की जो फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। जिसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होती है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। तो आप इसको कहेंगे द बेसिक क्वांटिटीज, क्या, द बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो आपकी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। अब आपका सवाल होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के आपके 3 सिस्टम्स हैं। 3 सिस्टम्स के अंदर या 4 सिस्टम्स के अंदर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। CGS है आपका, ठीक है, FPS है, उसके अंदर भी जो है वो आपकी फंडामेंटल है। उसके अलावा MKS है आपका, और उसके बाद है SI सिस्टम। ठीक है बाबा, तो सपोज कर लीजिए अगर आप kg लेते हैं, किलोग्राम, तो ये आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी kg किसकी है, मास की है। अगर हम मीटर लेते हैं तो मीटर किसकी फंडामेंटल है, मीटर जो है वो लेंथ की फंडामेंटल है। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, बेसिक्स यूनिट्स हैं, तो इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या है, ठीक है ना, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी
derived from the fundamental। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से ली जाएं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं derived quantities। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी derived from the fundamental is called the derived quantities। ठीक है, तो derived quantities हमारे पास फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, तो मैं एक आपको derived quantity का एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कर लीजिए हमारे पास है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v(f - vi/t। ठीक है, और ये आपको पता है कि इसका जो यूनिट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें यहाँ पे आपके पास ऊपर है मीटर और नीचे है सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर भी क्या हो गया, फंडामेंटल, और यहाँ पे जो सेकंड है ये भी क्या है, फंडामेंटल है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अगर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारी क्या चीज़ बन रही है, derived क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो यहाँ पे फंडामेंटल हैं दो, एक है मीटर और दूसरा है सेकंड। 2 टाइम्स सेकंड है क्योंकि सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ जिससे आप क्लियरली बेसिक क्वांटिटीज़ और derived क्वांटिटीज़ में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ हम लेते हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी हमारी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी को आप v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को आप s से रिप्रेजेंट करते हैं और t को टाइम से करते हैं। यहाँ पे जो आपका s है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, ये आपका होता है ट्रेवल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और ये होता है टाइम। क्या होता है, टाइम। ठीक है, सपोज कर लीजिए एक पर्सन है, किसी ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक वो ट्रेवल करता है। ठीक है, और ए से लेकर बी तक सपोज कर लीजिए जो फासला है वो है 10 मीटर्स। कितना, 10 मीटर्स। और ए से लेकर बी तक जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है सपोज कर लीजिए दैट इज़ 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम इसकी वेलोसिटी जो होती है जिसको हम कहते हैं रफ्तार, वो मालूम कर सकते हैं। तो v इक्वल हो जाएगा s आपका कितना है, 10। आप इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे 10 और टाइम की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5। ठीक है, तो 1 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो मीटर पर सेकेंड है ये एक यूनिट है किसका, वेलोसिटी का, लेकिन ये एक ड्राइव्ड यूनिट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, ये एक ड्राइव्ड यूनिट जो है वो इसको हम कहते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने ये कहाँ से लिया, हमने इस फार्मूले से लिया, v = s/t, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें 2 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। क्या, जो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई भी एक क्वांटिटी नहीं है। अगर जस्ट आपका मीटर होता तो वो क्या हो जाता, फंडामेंटल। अगर जस्ट आपका सेकंड होता तो फिर वो आपका क्या हो जाता, फंडामेंटल। लेकिन इसके अंदर 2 क्वांटिटीज़ एट अ टाइम इन्वॉल्व हैं। एक तो मीटर मींस ये लेंथ से रिलेटेड है, दूसरा सेकंड ये टाइम से रिलेटेड है। तो इसमें 2 क्वांटिटीज़ एक साथ रिलेट हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से
समझ गए होंगे कि फंडामेंटल और ड्राइव्ड में क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर हम सिर्फ लेंथ की बात करें तो वो होगा मीटर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका फंडामेंटल। आगे इस लेक्चर में आपके फंडामेंटल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होता है, ठीक है। द सिंबल ड्यू टू विच a quantity can be measured and known, ठीक है। यूनिट एक ऐसी सिंबल होती है जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर भी की जाती है और नोन भी होती है, ठीक है। सपोज कर लीजिए, कैसे मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट kg, ठीक है। तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि समथिंग इज़ टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो आप जब भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे सपोज कर लीजिए इतनी शुगर चाहिए, तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मच शुगर यू आर ऑफरिंग, ठीक है। आपको कितनी जो है वो शुगर परचेज करनी है, ठीक है। तो आप कहेंगे सपोज 4 kg, क्या कहेंगे 4 kg। तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और ये आपका क्या है, यूनिट है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज़ अ नंबर, इट इज़ अ नंबर, ठीक है। और ये हर यूनिट के साथ जो है वो मैग्नीट्यूड हम लाजमी जो है वो अटैच करते हैं। 4 रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड एंड kg रिप्रेजेंटिंग द यूनिट, ठीक है। 4 kg, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द समथिंग यू आर परचेजिंग और समथिंग यू आर नोटिफाइंग, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द 4 नंबर, 4 रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपका 4 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आप क्लियरली समझ जाएंगे कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं और उसको कहें कि मुझे 10 सेकंड्स कपड़ा चाहिए, तो कितना अजीब लगेगा, क्योंकि कपड़े की मेजरमेंट हमेशा मीटर्स के अंदर होती है, सेकंड्स के अंदर नहीं होती है। तो इसीलिए ही हम यूनिट्स में जो है वो लगाते हैं क्वांटिटीज़ को, ताकि हमें पता चल सके कि ये क्वांटिटी किस चीज़ के साथ रिजम्बलेंस कर रही है, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए अगर हम मीटर लिखते हैं तो मीटर का ताल्लुक़ लेंथ से होता है, ठीक है। अगर हम kg की बात करेंगे तो इसका रिलेशन मास के साथ होता है। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो इसका रिलेशन टाइम के साथ होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मीटर रिप्रेजेंट द लेंथ, kg रिप्रेजेंट द मास, सेकंड रिप्रेजेंट द टाइम, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स अवेलेबल हैं। उनमें से सबसे पहले जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया वो था CGS, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इनको 3 कॉलम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट में लिख रहा हूँ लेंथ, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ मास और यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता दूँ, CGS। यहाँ पे जो C है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर को। मैं यहाँ पे इसके सामने लिख देता हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे CGS सिस्टम के अंदर जो लेंथ की मेजरमेंट हो रही है वो हो रही है सेंटीमीटर के अंदर, और इसमें मास की मेजरमेंट होती है ग्राम के अंदर, ठीक है। और इसमें टाइम की जो मेजरमेंट होती है वो होती है सेकंड के अंदर, ठीक है। तो CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मास का यूनिट है ग्राम और टाइम का यूनिट है सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सिस्टम आता है दैट इज़
एफपीएस सिस्टम, ठीक है। एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट है फुट, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लें कि पाउंड जो है इस सिस्टम में मास का यूनिट नहीं है लेकिन फोर्स का यूनिट है, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या? पाउंड इस सिस्टम के अंदर क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट क्या है? फोर्स का यहाँ पे पाउंड, ठीक है। और इसी क्वांटिटी का जो टाइम का यूनिट है एफपीएस के अंदर वो क्या है? सेकंड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एम के एस, ठीक है। एम जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, मीन्स इस सिस्टम के अंदर जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर है और मास का यूनिट जो है वो क्या है? किलोग्राम है। और टाइम का जो यूनिट है वो क्या है? सेकंड है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है वो रिमेंबर करनी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंथ का फंडामेंटल क्या है, तो आप ना तो फुट कहेंगे ना तो मीटर कहेंगे, वो हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सीजीएस सिस्टम के अंदर मास का फंडामेंटल क्या है, तो वो हो जाएगा ग्राम, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि सीजीएस सिस्टम के अंदर टाइम का फंडामेंटल क्या है, तो वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एफपीएस सिस्टम के अंदर लेंथ का फंडामेंटल फुट, और यहाँ पे ये देखें कि पाउंड यहाँ पे मास का जो है वो फंडामेंटल नहीं है एफपीएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये है फोर्स का पाउंड, और मास का फंडामेंट जो है वो यहाँ पे एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसका होता है स्लग, ठीक है। और टाइम का होता है सेकंड। एमकेएस में जो लेंथ का फंडामेंटल है वो मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।